नेशनल इंडिया न्यूज आज आपको हरियाणा निवासी हितेश्वर और उनके भाई रामेश्वर की कहानी दिखा रहा है, जो आंध्र प्रदेश के सादूम क्षेत्र के ग्रेनाइट क्वारी नंबर 272/2 में पिछले 7 वर्षों से खनन कार्य से जुड़े हैं। दोनों भाइयों का आरोप है कि 6 अगस्त 2025 को सादूम पुलिस चौकी से उन्हें फोन कर 20,000 रुपए प्रति माह प्रोटेक्शन मनी के नाम पर मांगे गए हैं। साथ ही 50,000 रुपए के अतिरिक्त मांगकर उच्च अधिकारियों को उपहार देने की बात कही गई है। पीड़ितों का दावा है कि रकम ना देने पर काम बंद कराने और टांगे तोड़ देने की धमकी दी गई। इसके अलावा 16 अगस्त 2025 को उनके भाई पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है। दोनों भाइयों ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। फिलहाल संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है और मामले की अधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है। नमस्कार, मेरा नाम हितेश्वर है। मैं हरियाणा से बिलोंग रखता हूं, मगर काफ़ी सालों से मैं आंध्र प्रदेश के सदूम मंडल जिला चित्तूर आंध्र प्रदेश में रहता हूं, जो अब चित्तूर डिस्ट्रिक्ट चेंज होकर के अनम्या डिस्ट्रिक्ट बन गया है। मामला 7 तारीख का है, मतलब 5 अगस्त का। 5 अगस्त को हमारे पास जॉइंट इंस्पेक्शन का नाम लेकर के कुछ अधिकारी आए, तो उन्होंने हमको बिना कोई नोटिस दिए, कोई बिना इंफॉर्मेशन के डायरेक्ट हमको ये बोला गया, आप कोरी पे आइए, हम इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, इंक्वायरी के लिए। हमने बोला कोई बात नहीं, हम आते हैं। काफ़ी टाइम के बाद हम कोरी पे गए, उनसे हमने बात किया, तो उन्होंने अपना कोई प्रूफ भी नहीं दिखाया, इंस्पेक्शन का कोई लेटर नहीं दिखाया। यहाँ तक भी बोला गया कि उनके टीम में थे माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भास्कर रेड्डी ने तो यहाँ तक कहा कि तुम हिंदी आदमी है, तुमको यहाँ काम करना है तो हमको 50,000 रुपये देना पड़ेगा, हमें अधिकारियों को देना भी पड़ता है। उसके बाद वहाँ शेखावली करके पुलिस स्टेशन इंचार्ज सदूम, उसने भी हमसे 20,000 रुपये मंथली महीना की डिमांड रखी। हमने उनको सबको पैसे देने से मना कर दिया। उसके बाद हमने इसकी पूरी घटना की जानकारी वहाँ के कलेक्टर, उस टाइम चित्तूर के कलेक्टर थे मिस्टर सुमित जी, हमने उनको वहाँ पे संपर्क किया। हम उनके पास मिलने गए, मगर उन्होंने हमसे मिलने की बजाय फ़ोन पे बात कर लिया और बोले कि मैं आदेश दे देता हूँ कलेक्टर को कि वो इसको एसपी को, कलेक्टर साहब ने बोला कि हम कार्रवाई उधर करेंगे। तो हम कलेक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया, आश्वासन दिया कि हम आपका समस्या का समाधान करेंगे। फिर हमने कंप्लेन उनके व्हाट्सएप पे रखा, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं आप सबको दे चुका हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि 13 और 14 तारीख के बीच में अगस्त 2025 में पुलिस वाले ने मेरे भाई को बुलवाया स्टेशन में। उसको बोला कि अगर तुमको पैसा नहीं देना तो तुम इधर काम नहीं कर सकता, तुम हिंदी आदमी, तुम बाहर का आदमी। वो बात हम थोड़ा लाइटली ले गए। फिर पुलिस वाले ने और भास्कर रेड्डी ने एक प्लान बनाया। 16 तारीख को वहाँ के लोकल आदमियों के थ्रू मेरे भाई के ऊपर अटैक करवाया, जिसमें 20 से 25 आदमी थे, जिसमें मुख्य रूप से मनोज, मौला और प्रसाद नाम का एक आदमी था। उनकी पूरी गैंग थी 20 से 25 लोगों की। उन्होंने मेरे भाई के साथ बड़ी बेरहमी सी मारपीट की। उसके बाद मेरे भाई ने उसकी शिकायत जब पुलिस स्टेशन में देने गए तो मेरे भाई की शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया गया। फिर इसमें एक घटना और घटी। पुलिस वालों ने मेरे भाई को एक नोटिस जारी किया कि आपके पास वेपन है, हथियार है, आप लोगों को डराते हो। उसका हमने जवाब भी दिया कि मेरे ब्रदर ने कि उसमें हमारे पास कोई वेपन नहीं है, अगर है तो आप हमें अरेस्ट करो, हमारी इंक्वायरी करो। अगर वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हमें तो नोटिस जारी करते हैं, मेरे ब्रदर को 2 दिन में आप जवाब दीजिए, और हमारी FIR लिखने में 8 महीने का समय लगाने का कौन सा कारण हो सकता है? ये चिंता का विषय है कि लोकल आदमी तो किसी के थ्रू कंप्लेंट दे देते हैं, परेशान कर देते हैं, उसके लिए तो हमको नोटिस दे देते हैं, मगर हमारी कंप्लेंट किसी भी अधिकारी को। उसके बाद हमने वहाँ के SP को भी बोला, संपर्क किया, आश्वासन दिया, उसने भी फ़ोन पे भी, उसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उसको हमने कंप्लेंट दिया, लेने से मना किया, तो उनको व्हाट्सएप पे भी दिया। उसके बाद फिर हमने पूरा कंप्लेन स्टेट ग्रेवेंसी में दिया और प्राइम मिनिस्टर ग्रेवेंसी में भी दिया हमने कंप्लेन, क्योंकि हमारी कंप्लेन लेने से अधिकारी मना कर देते हैं। क्या कारण है वो आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। फिर हम जनवरी के
महीने में फर्स्ट वीक के आसपास हम आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण से मिले। पवन जी ने हमको आश्वासन दिया कि आपके साथ इंसाफ होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आप आपका काम सुचारू रूप से कर सकते हो। मगर हमने उनको यही कहा कि सर, अगर हमको हिंदी मूलक का हिंदी वासी बोलेंगे तो हम क्या भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या संविधान में हमारा कोई हक नहीं है? हमारे कोई मूलभूत अधिकार नहीं है? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं है, आप भारत के नागरिक हो, हम आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर साहब को बोला, जो अनम्या डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, उनसे मिलने के लिए कहा, भी मिले। मगर इसमें एक ये भी घटनाक्रम है कि अगर कोई भी अधिकारी हमारे यहाँ आते हैं तो हमें बिना सूचित किए, बिना कोई लेटर, बिना कोई फ़ोन पे मैसेज करके आते हैं, ऑन स्पॉट में फ़ोन करते हैं कि हम यहाँ आए हैं, आप कहाँ हैं। हमने ये भी बात कहा कलेक्टर साहब को भी कि जब तहसीलदार आया था तो उसने हमको फ़ोन नहीं किया, साइट पे पहुँच के फ़ोन किया, तो हम तो वहाँ थे ही नहीं, हम तो बाहर थे विजयवाड़ा में। ऑन रिकॉर्ड है कि उस टाइम हम विजयवाड़ा में थे और हम आने लग रहे थे तिरुपति की तरफ। तो ये भी हमने उनको बोला, तो बोला चलो ठीक है, हम कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर तैयार हैं, सालाना देने के लिए तैयार है, मंथली देने के लिए तैयार है, इकट्ठा भरने के लिए भी तैयार हैं। तो हमने मतलब एप्लीकेशन डाला हुआ ज़मीन लेने का भी, मगर उसको भी नज़रअंदाज कर रही है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें अधिकारियों को तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको मंथली नहीं मिल पाएगी, तो सीधा गवर्नमेंट को फ़ायदा है। तो अधिकारी चाहते हैं कि गवर्नमेंट को फ़ायदा ना हो करके हमारी जेब भरे, यही बात है। और यही बात मैं सीएम साहब को भी, मैं तो ये कहूँगा आंध्र प्रदेश के सीएम से और हमारे देश की जनता से और प्रधानमंत्री महोदय से कि जो आपने सपना देखा है कि युवा आगे बढ़े और देश तरक्की करे, तो जिस तरीके से अधिकारी, कुछ सभी नहीं कह सकते हम, कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कुछ वहाँ के भ्रष्ट आदमी हैं जो नेताओं का भी नाम बदनाम कर रहे हैं, सरकार का भी नाम कर रहे हैं और अधिकारियों को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि हमें बिजनेस ईमानदारी से करने दिया जाए, और जो ऐसे अधिकारी हैं या लोग हैं या जो भी वहाँ के संगठन के कुछ भी आदमी हो, उनके खिलाफ सख्त कानूनी रूप से प्रक्रिया से उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक चिंता का विषय है कि भारत का आदमी होकर के भारत में व्यापार नहीं कर सकता, तो क्या वो पाकिस्तान में जाके व्यापार करेगा? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ग्रेवेंसी भी मैं ये कहूँगा, सरकार से ये अपील है कि ग्रेवेंसी को भी आदेश दिया जाए कि निलंबित करने का और पुरानी रिपोर्टों को नया डेट डालकर देने का तात्पर्य क्या है। डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को हमने रिटर्न कंप्लेंट भी दिया, जिसमें मेरे साथी मेरे साथ भी थे, फूलचंद जी। तो उन्होंने उस टाइम भी हमारे से कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। कंप्लेंट लेने से मना क्यों कर दिया, ये कारण हम नहीं जानते। उसके बाद हमको तहसीलदार मैडम ने बुलाया कि आप आइए। हम उनसे मिलने गए, वो नहीं मिले। उनका कोई ऑफिस का स्टाफ था, उसने ये कहा कि कलेक्टर साहब का आदेश है, मैडम ने बोला है कि आप लोगों को पैसा दे करके समझौता करके आपका काम शुरू कर लीजिए। जब भी हमने उनको यही कहा कि जब हमारा काम लीगल है, हमने गवर्नमेंट से लीज लिया हुआ है, तो हमको इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? और जबकि सदूम के अंदर, चित्तूर के अंदर, अनम्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवैध खनन इतना हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। उनको कोई अधिकारी परेशान नहीं करता, क्योंकि सबकी मंथली जाती है, सभी लोकल आदमी हैं, हम बाहर के हैं, तो हमारे साथ ऐसा बेइंसाफ हो रहा है, बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम हिंदुस्तान में रह करके, हाँ, हमको बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया है इसी के। उसके बाद फिर हमने वहाँ के मिनिस्टर थे श्री लोकेश नारा जी के यहाँ भी संपर्क किया, मगर वो उस टाइम मिल नहीं पाए। तो उनके अधिकारी थे, पीए थे उनके, उनसे हमने बात किया कि हम दिल्ली से आए हैं और काफ़ी जगह गए हैं, हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट लिया और बोला आपने तो ऑलरेडी ग्रेवेंसी में डाल रखा है, तो आपका सुनवाई क्यों नहीं होगा। बोला सर इसमें एक बात हो रहा है, अगर ये कहते हैं कि उधर लैंड उसकी है, हमें तो पता नहीं है। जब लैंड वो डिकेटी लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट तो जब चाहे खाली करवा सकती है ना।
उसकी हमने एक एप्लीकेशन भी दिया हुआ है कि वो ज़मीन हमें दी जाए, हम उसकी गवर्नमेंट की रॉयल्टी भी पे करने के लिए तैयार हैं। हमने काफ़ी एप्लीकेशन डाली हुई है कि ज़मीन हमारे नाम ट्रांसफ़र कर दो या मैं इसके नाम